दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों सुपर टेट की तैयारी चल रही है, उसी की महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो 1 जनवरी से स्टार्ट की थी हमने और उसी का ये अंक है 11। 10 भाग इसके हो चुके हैं, 1 महीने में 2 भाग आए हैं। तो आज के इस अंक में 1 जून से 15 जून तक की महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। तो वे साथी जिनका कोई भी पार्ट छूट गया है तो वो प्लेलिस्ट से जाके इसके देख लें। दोस्तों सुपर टेट का यूपी टेट की एग्ज़ाम होना है अभी, इसके बाद सुपर टेट भी होगा। चुनाव के पहले निश्चित ही आपका एग्ज़ाम होने की तैयारी में है, तो उसको आप सीरियस होकर तैयारी करते रहें। हमारी शिक्षक भर्ती की सीरीज भी चल रही है जिसमें 1800 से महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, उसको भी आप प्लेलिस्ट से देख लें। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। जो नए हैं वो सब्सक्राइब चैनल कर लेना। किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामले सामने आया है? ये बर्ड फ्लू का पहला स्ट्रेन है, ये सामने आया है चीन से ये स्ट्रेन सामने आया है। विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। आगे देखते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं टीबी नरेंद्रन। ये टाटा स्टील के CEO हैं, तो इन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अंकुर नामक एक योजना शुरू की है? अंकुर नाम से योजना हाल ही में शुरू की है मध्य प्रदेश शासन ने। वैश्विक अभिभावक दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस तिथि को मनाया जाता है? वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है 1 जून को। हर साल ये 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की घोषणा से 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। कहाँ भेजने का इनका प्लान है? ये कहाँ भेजेगा? शुक्र ग्रह पर। किस ग्रह पर? यहाँ लिखना था किस ग्रह पर, तो शुक्र ग्रह पर ये अभियान भेजा जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग के HGD भारत सूचकांक 2020-21 में जिस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, तो HGD भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान रखा है केरल ने। 3 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है चीन। चाइना में 3 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है। तो इस प्रकार से चीन पहला देश बन गया है ये वैक्सीन लगाने वाला 3 साल से 17, क्योंकि पूरे विश्व में 18 से ऊपर के लोगों को लग रहा है, तो ये चीन पहला है। किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च अभी हाल ही में किया है केरल ने। आगे देखते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इस दिवस पर? तो E100 पायलट प्रोजेक्ट विश्व पर्यावरण दिवस के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने लॉन्च किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 जून को। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी 4 बार फटा है। मेरापी ज्वालामुखी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये कहाँ पर है मेरापी ज्वालामुखी जो अभी हाल में 4 बार फटने के कारण चर्चा में रहा है? दोस्तों ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में, चूँकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आती रहती हैं ज्वालामुखी, तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? किस राज्य में हुई है? तो अभी ये दिल्ली सरकार ने इसको किया है, जहां वोट वहां वैक्सीन। तो ये केजरीवाल सरकार ने किया है। आगे देखते हैं, विश्व महासागर दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए हैं अभी अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। देश का पहला गांव जिसने 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लग गई है, मतलब सभी, देश का ऐसा पहला गांव जो 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लग गई है, तो इस गांव का नाम है बियान गांव। बियान कहाँ पर है ये बियान गांव? ये बांदीपुरा एक जिला है जम्मू कश्मीर में। तो बांदीपुरा जिला का बियान गांव ऐसा है जहां पर 18 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को वैक्सीन लग गई है। आगे देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2021 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर कार्यभार संभाला है अभी हाल ही में। तो ये किसने कार्यभार संभाला है? नाफ्ताली बेनेट महोदय बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के स्थान पर। नाफ्ताली बेनेट। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है? अभी हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविक, गलत लिखा है, नोवाक जोकोविक। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया? किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। नीति आयोग की रिपोर्ट लैंगिक समानता में प्रदेश में सबसे अंतिम निचले पायदान पर अभी हाल ही में रहा है बिहार। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब नेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स का 1 जुलाई को मिलेगी 12वीं वीडियो। तो
तो जिस साथी का कोई भी प्रश्न छूटा है आप लोग इसके नोट्स बनाते रहें। एग्ज़ाम कोई भी हो, करंट अफेयर्स नहीं बदलती है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो इसको सीरियस होकर तैयारी करें, ठीक है। और जो शिक्षक भर्ती के लिए क्वेश्चन बन रहे हैं उनको प्लेलिस्ट से आप उसको भी देखते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आएगी और जल्दी ही एग्ज़ाम होंगे। नमस्कार।